हेलो स्टूडेंट, G23 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक्चुअली में उत्तराखंड राज्य को जो बनाने का मेन कारण था, उसके पीछे भौगोलिक सांस्कृतिक कारण की अगर बात हटा दें हम, तो मेन कारण ये था कि यहाँ के लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं था, यानी आर्थिक कारण थे। तो लोगों का ये मानना था कि नया राज्य बनेगा, नई नई आर्थिक नीतियाँ आएंगी, नए नए रोजगार लोगों को मिलेंगे। लेकिन 22-23 साल उत्तराखंड राज्य को बने हो गए हैं, अपने लक्ष्य की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं कर पाया। सरकार के जो जितने भी दावे थे वो सब झूठे साबित हो रहे हैं, क्योंकि अगर करप्शन की बात करते हैं तो इस देवभूमि में, जो देवों की भूमि है, मुझे तो लगता है कि यहाँ सबसे ज्यादा करप्शन देखने को मिल रहा है। कल तक हम बिहार का नाम लेते थे जब लालू प्रसाद यादव की सरकार होती थी, लेकिन उत्तराखंड के संदर्भ में अगर देखा जाए तो युवाओं के साथ क्या हो रहा है सभी लोग भली भांति परिचित हैं। अफसोस की बात यह है कि आज गुड गवर्नेंस का जमाना है, जिसमें बहुत ही ज्यादा ट्रांसपेरेंसी भी है। आरटीआई को भी हमने ला दिया गया है। आरटीआई को लाने का रीजन भी यही था कि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और जवाबदेही बढ़े। लेकिन अभी 4-5 महीने पहले की बात करते हैं तो उत्तराखंड के कई एग्जाम में बिल्कुल स्पष्ट रूप से क्लियर हुआ कि यहाँ पर करप्शन था। तो सरकार ने जितने भी वनडे के एग्जाम होते थे, ये उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को इसकी जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि अभी लेखपाल पटवारी का जो एग्जाम हुआ वो भी पेपर कहीं ना कहीं लीक हुआ। तो यहां सरकार की असफलता कहीं ना कहीं तो और क्या कहीं। उत्तराखंड के जो युवा हैं उनका विश्वास सरकार से उठ गया है। तो अब सरकार दावा कर रही है कि जो अपराधी होगा, दोषी होगा, उस व्यक्ति को 10 साल की सजा दी जाएगी, और जो स्टूडेंट्स ऐसा करेंगे वो 10 साल तक उत्तराखंड में एग्जाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए रोज न्यूज़पेपर में मैं भी सुनता हूं, जो एक डोनेशन यानी रिश्वत के रूप में दे सकता है, उसे नौकरी की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। अगर 10 साल एग्जाम नहीं देगा, अदर स्टेट में तो वो दे सकता है कि अगर यहाँ के रास्ते बंद होते हैं तो ये बिल्कुल भी स्थायी रूप से सॉल्यूशन नहीं है। तो यहाँ सरकार को कुछ ना कुछ अच्छे से निर्णय लेना होगा। चलो, जो मुझे बोलना था ये मैंने बोला। अब मैं थोड़ा सा एक चीज आपके साथ और डिस्कस करना चाहूंगा। जो स्टूडेंट्स काबिल हैं, जो योग्य हैं, उन्हें एक एग्जाम से रोका जा सकता है, लेकिन दूसरे से नहीं रोका जा सकता। यह हमेशा ध्यान रखिए। घोड़े के पैर बांधकर उसे गधा बिल्कुल भी नहीं बनाया जा सकता। बहुत से एग्जाम ऐसे हैं जो, जैसे एसएससी के एग्जाम है, अगर वनडे के संदर्भ में बात करते हैं तो वहां बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी है। तो आप लोग एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ यूपीएससी का भी एग्जाम दिए जा सकते हैं। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसमें आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम होता है, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। तो ये बिल्कुल हम लोग सोचते हैं कि बहुत टफ है, क्योंकि मैं भी उसके अंतिम पड़ाव से लौटकर आया हूं। तो ऐसा नहीं है। यदि आपकी एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, एक अच्छी प्लानिंग होती है, आपके अंदर पैसेंस है, आपके अंदर हौसला है, आप बहादुर हैं, तो आप उस एग्जाम को भी निकाल सकते हैं। क्योंकि आप ही के जैसे छात्र छात्राएं होती हैं जो उसमें सफल होते हैं। इसके साथ साथ एक चीज और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एक्चुअली में जो वनडे के एग्जाम होते हैं, यानी एक दिवसीय परीक्षा होती है, जैसे पटवारी का एग्जाम है या कांस्टेबल का एग्जाम है, उस एग्जाम को दिया, ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, और हमारा रिजल्ट आ जाता है। इनमें करप्शन यानी घोटाले की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने अभी अपना एक कैलेंडर भी जारी किया है, और आप लोगों के लिए बेहद खुशी की बात यह है कि जैसे उत्तराखंड में हर 5 वर्ष के बाद एक पीसीएस का एग्जाम होता है। इसे दुर्भाग्य माने या सौभाग्य माने, या लोक सेवा आयोग या उत्तराखंड की सरकार ने अपनी बुराइयों को ढकने के लिए इस तरीके का एक प्रपोजल रखा है। तो उसमें कैलेंडर जारी हुआ और उसमें 3 एग्जाम के लिए अभी डिक्लेयर किया है। उसमें एक उत्तराखंड में अपर पीसीएस की बात करते हैं, अपर पीसीएस, इसके साथ साथ एक लोअर पीसीएस और एक आरओ यानी रिव्यू ऑफिसर और एआरओ। तो स्टूडेंट्स, जो एग्जाम हैं ये तीनों, ये 3 पड़ाव में होते हैं। 3 पड़ाव में यानी 3 फेस में होते हैं। इसमें पहले प्रीलिम का एग्जाम होता है, प्री, इसके बाद मेंस होता है, मेंस, और इसके बाद इंटरव्यू होता है।
इंटरव्यू, इंटरव्यू। इसी तरीके से यहां भी एक प्री होता है, यानी यहां पर प्री में जीएस एंड सीसेट आता है। सीसेट एक्चुअली में तीनों एग्जाम में बहुत सी सिमिलरिटी है। यहां पर अगर हम जीएस की बात करते हैं तो तीनों का जीएस एक जैसा है, लेकिन लोअर पीसीएस में एक्स्ट्रा ये है कि इसमें रीजनिंग का सेक्शन दिया गया है, और आरओ में एक्स्ट्रा ये है, यानी इसमें जीएस की अगर बात करते हैं, जो जीएस यहां है वो यहां है, वो यहां है, लेकिन इसमें जीएस में रीजनिंग नहीं आती। यहां पर सीसेट भी होता है, उसमें रीजनिंग आती है। यहां जीएस वाले पेपर के साथ ही चूंकि सिंगल पेपर होता है उसमें रीजनिंग है। इसमें आरओ में जीएस में रीजनिंग और रीजनिंग के साथ साथ हिंदी भी है। तो देखिए, अगर घोटाला होगा तो केवल यही हो सकता है, लेकिन मेंस में तो नहीं हो सकता, क्योंकि मेंस डिस्क्रिप्टिव होता है। तो देखिए, जहां अपर पीसीएस में यहां पर 7 पेपर होंगे, तो यहां पर क्या होता है, एक जनरल स्टडी का होता है और एक लैंग्वेज का होता है। वही जीएस का यहां होता है और एक लैंग्वेज का। तो अगर तीनों के मेंस की बात करते हैं तो तीनों को मेंस में जो जीएस है, यहां पर सिलेबस बहुत वाइड है, यानी अपर पीसीएस का जो जीएस है उससे आप लोअर पीसीएस जीएस एंड आरओ जीएस दोनों कंप्लीट हो जाता है। देखिए, लैंग्वेज का पेपर यहां भी है, यहां 300 मार्क्स का होता है, यहां भी लैंग्वेज का पेपर है 200 मार्क्स, और यहां भी। अगर लैंग्वेज की पेपर की बात करें, चूंकि उसमें एस्से भी आता है, तो नियर अबाउट 80% सिमिलरिटी है। और इसके बाद इंटरव्यू होता है। अपर पीसीएस में इंटरव्यू 200 मार्क्स का होता है, और यहां दोनों जगह जो इंटरव्यू हो रहा है आपका वो 50-50 मार्क्स का होता है। तो स्टूडेंट्स, जो कमीशन के वास्तव में एग्जाम है वो यही एग्जाम है। कांस्टेबल का एग्जाम कमीशन करा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। और वो कराया इसलिए था चूंकि ट्रिपल एससी के द्वारा जो एग्जाम हो रहे थे इससे पहले, उसमें बहुत से घोटाले सामने आ रहे थे। लेकिन अगर कमीशन ने एग्जाम लिया तो आप न्यूज़पेपर में आप देख भी रहे हैं कि कोई अनुभाग अधिकारी है, और वो कमीशन में होने के बावजूद भी वहां पर इस तरीके का एविडेंस साक्ष्य में मिल रहे हैं कि घोटाला हुआ है। तो एक दिवसीय एग्जाम में संभावना रहती है, लेकिन जो 3 पड़ाव में एग्जाम होते हैं, 3 फेज में होते हैं, प्रीलिम, मेंस और इंटरव्यू, यहां पर इस तरीके का भ्रष्टाचार देखने को नहीं मिलता। तो मैं आप लोगों से यही सिफारिश करना चाहूंगा युवाओं से कि नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। ठीक, आप तैयारी करते रहिए। तो अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस और आरओ तीनों एग्जामों को आप टारगेट कीजिए। इसके साथ साथ एक सूचना और भी देना चाहूंगा, जीत आईएएस की टीम जीत आईएएस ऐप पे बहुत से टेस्ट सीरीज और बहुत से टॉपिक आप लोगों को निःशुल्क मिल सकते हैं। आप लोगों को जीत आईएएस का हमेशा सहयोग मिलता रहेगा। अगर आपको लगता है कि किसी भी सब्जेक्ट का कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं है, तो आप जीत आईएएस के ऐप पे या यूट्यूब पे जहां भी संभावना हो आप अपनी क्वेरीज डाल सकते हैं। तो निःशुल्क जीत आईएएस की टीम का आपको इस तरीके से सहयोग मिलता रहेगा। और बाकी ये जो तीनों बैच हैं, इनका प्री हो या मेंस हो, वो ऑफलाइन और ऑनलाइन में एट प्रेजेंट अवेलेबल है। तो एक बार फिर पुनः कहना चाहूंगा, नर्वस नहीं होना है, बहादुरों की तरह रहना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।